दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना जो अकाउंट है उसका जो ब्याज यानी इंटरेस्ट मिला है उसको किस तरह से आप जो है इजीली चेकआउट कर सकते हो कि आपको जो है इस फाइनेंशियल यानी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट है ब्याज की राशि है वो कितनी मिली है। तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी अपने पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इजीली जो ब्याज है वो चेक करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसके सर्च बॉक्स को ओपन करके और सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर लेना है पोस्ट ऑफिस ई पासबुक। यानी ई पासबुक के द्वारा आप जो है पोस्ट ऑफिस की किसी भी सेविंग स्कीम का जो है ईज़िली अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हो। तो मिनी स्टेटमेंट में हमारे को ब्याज भी शो कर देगा। तो इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा। तो सबसे पहला लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले ही लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो है इसकी वेबसाइट जो है खुल के शो हो जाएगी और उसके द्वारा हम इजीली इसके अकाउंट नंबर यानी जो हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट का अकाउंट नंबर है वो डाल के चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पेज को थोड़ी सी तरफ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद इंटर मोबाइल नंबर और इंटर कैप्चा यानी आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है और जो ये कैप्चा दिया हुआ है ये आपको कैप्चा डाल के और इसको लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही मैं इसमें ये कैप्चा डाल के और इसको लॉगिन करूंगा, लॉगिन करते ही जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है हमारा उसके ऊपर एक ओटीपी आ जाएगी। तो वो ओटीपी हमारे को डालना है। तो देखो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद एक ओटीपी आ गई है, 6 डिजिट की ओटीपी है। वो ओटीपी आपको एंटर कर देना है। अगर आपके पास किसी कारणवश ओटीपी नहीं आ पाती है तो इसमें रीसेंड ओटीपी का भी ऑप्शन दिया हुआ, तो आप दोबारा भी ओटीपी जो है इजीली जनरेट कर सकते हो। फिर जैसे आप सबमिट करोगे इस तरह का जो है पेज आ जाएगा। पीओएसपी ई पासबुक, इसमें जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्लिक हियर के ऑप्शन के ऊपर इसमें क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक हियर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो इस तरह का नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। एंटर द डिटेल्स मेंशन बिलो अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एंटर कैप्चा। अभी यहाँ पर आपको जो सुकन्या समृद्धि योजना का आपका अकाउंट नंबर है पासबुक में आपको ये मिल जाएगा। तो वो अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है और जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा डाल के और इसको जो है पेज को कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही मैं प्रोसेस करके कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करने के बाद फिर हमारे को जो है वही जिस तरह पहले आई थी वैसे ही एक जो है ओटीपी रिसीव होगी। तो वो भी जो है ओटीपी हमारे को एंटर करनी है। तो इसे जो है बॉक्स बने हुए इसमें जो हमारे को ओटीपी मिली है वो ओटीपी एंटर करना है और एंटर करने के बाद इसमें जो वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसमें भी अगर किसी कारणवश ओटीपी आपको नहीं आ पाती है तो इसमें भी रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप दोबारा भी जो है ओटीपी मंगवा के और जो है अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हो। तो जैसे ही मैं इसमें वेरीफाई करूंगा, देखो इस तरह का पेज आ जाएगा। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और डिटेल स्टेटमेंट। अगर मान लो कि आपको अपना इसका बैलेंस इंक्वायरी का पता करना है तो बैलेंस इंक्वायरी के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके जो अकाउंट में टोटल बैलेंस है यानी जो टोटल डिपॉजिट बैलेंस है वो आपको जो है शो कर देगा। तो जैसे देखो मैंने बैलेंस किया, पर आपका अमाउंट जो है वो और अकाउंट आईडी यानी इसका जो बैंक इसका अकाउंट का जो नंबर है वो आपको शो कर दिया। तो इस तरह से आप सबसे पहले तो अपनी बैलेंस इंक्वायरी भी यहाँ से पता कर सकते हो। गो बैक का ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके और पीछे वाले पेज में वापस बैक हो सकते हो और यहाँ पर किसके नाम से अकाउंट है अकाउंट होल्डर का जो है नाम भी यहाँ पर शो कर देगा। तो बैलेंस इंक्वायरी हो गई। इसी पेज में मिनी स्टेटमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी आपको जो है मिनी स्टेटमेंट चेक करना है। मिनी स्टेटमेंट में ही हमारा जो इंटरेस्ट है यानी कितना ब्याज मिला है वो मिनी स्टेटमेंट शो कर देगा। तो जैसे मैंने मिनी स्टेटमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, लास्ट के जो 10 ट्रांजेक्शन हुए हैं हमारे अकाउंट में वो 10 ट्रांजेक्शन की यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट में आपको समरी मिल जाएगी। तो सबसे टॉप में ही जो समरी है उसी में देखो दिया हुआ है अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन डेट यानी 31/3/2026 को, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर जो है 31/3/2026 को खत्म हो रहा है तो वो डेट है। अमाउंट यानी कितना इंटरेस्ट मिला है वो अमाउंट में शो कर देगा। ट्रांजेक्शन टाइप में क्रेडिट हुआ है और डिस्क्रिप्शन में देखो कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट पेमेंट यानी इंटरेस्ट पेमेंट है जो हमारे को मिला है वो इंटरेस्ट पेमेंट है यानी एक फाइनेंशियल ईयर का कितना इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ पर जो है हमारे को दिया गया है। तो इस तरह से आप दोस्तों पोस्ट ऑफिस की, ये तो हो गई कि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि का जो इंटरेस्ट मिला है वो मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी सेविंग स्कीम का जो है इसके द्वारा इजीली जो है अपना स्टेटमेंट वगैरह या बैलेंस इंक्वायरी चेक कर सकते हो। ये तो मैंने बात बता दी कि पोस्ट ऑफिस में हो। तो अगर आपका बैंकों में है सुकन्या समृद्धि तो बैंक वाले का भी इसी तरह से मिलेगा। फिर भी आपको पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।